गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम बीएससी पार्ट 2 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फिनॉल का चैप्टर पढ़ रहे हैं। पहले वाले जो लेक्चर्स थे उनमें मैंने आपको फिनॉल्स का इंट्रोडक्शन दिया था। फिनॉल के मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन आपको बताए थे। उसके फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में हमने बात की थी, जहां हमने अल्कोहल और फिनॉल की एसिडिक स्ट्रेंथ का कंपैरिजन किया था और फिनॉल की एसिडिटी पर सब्स्टिट्यूएंट्स का क्या इफ़ेक्ट पड़ता है इसके बारे में पढ़ा था। अब हम फिनॉल्स का केमिकल रिएक्शंस पढ़ना स्टार्ट करेंगे। फिनॉल्स के केमिकल रिएक्शंस पढ़ने से पहले हम फिनॉल और अल्कोहल के केमिकल रिएक्शंस का कंपैरिजन करेंगे। इसको हम दो पार्ट्स में पढ़ेंगे। पहले वो रिएक्शंस जिसमें OH ग्रुप की रिएक्शंस जो अल्कोहल और फिनॉल्स में समान होती हैं। देखिए, अल्कोहल और फिनॉल दोनों में हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है। ये पहले मैं आपको बता चुकी हूँ। फिनॉल में हाइड्रोक्सिल ग्रुप सीधे रिंग के साथ अटैच्ड होता है, जबकि अल्कोहल्स में अगर वो एरोमेटिक अल्कोहल्स हैं तो रिंग तो होती है, लेकिन OH ग्रुप डायरेक्टली रिंग के साथ अटैच्ड नहीं होता। तो हम पहले वो रिएक्शंस पढ़ेंगे, OH ग्रुप की रिएक्शंस पढ़ेंगे जिसमें अल्कोहल और फिनॉल दोनों में जो रिएक्शंस सेम होती हैं। इस श्रेणी में हम सबसे पहले रिएक्शन पढ़ेंगे सोडियम धातु के साथ। सोडियम मेटल के साथ अल्कोहल और फिनॉल किस तरीके से रिएक्शन करते हैं। देखिए, अल्कोहल बहुत वीक एसिड होता है। उसकी एसिडिटी को हम पानी के साथ कंपेयर कर सकते हैं। पानी का pH, प्योर पानी का pH 7 होता है और इथेनॉल का अगर हम बात करें तो उसका pH 7.33 होता है, प्योर इथेनॉल का। तो अल्कोहल में भी थोड़ा सा एसिडिक गुण, एसिडिक कैरेक्टर मिलता है। अगर अल्कोहल का रिएक्शन हम सोडियम के साथ करते हैं तो H+ आयन रिप्लेस हो जाता है और उसकी जगह Na+ आयन आ जाता है। यहाँ आपको दिख रहा है, यहाँ देखिए H+ आयन रिप्लेस हो गया Na+ से और हमें जो प्रोडक्ट मिला वो था सोडियम इथॉक्साइड। फिनॉल का ये रिएक्शन हम पहले भी देख चुके हैं। फिनॉल का रिएक्शन जब हम सोडियम के साथ करते हैं तो H+ आयन लिबरेट हो जाता है और उसकी जगह सोडियम आयन आ जाता है और हमको मिलता है सोडियम फिनॉक्साइड। दोनों ही रिएक्शंस में हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है। तो सोडियम धातु के साथ रिएक्शन में फिनॉल्स और अल्कोहल एक ही तरीके से बिहेव करते हैं। सेकंड हम पढ़ेंगे एल्काइलेशन या ईथरीकरण। एल्काइलेशन का मतलब एक एल्किल ग्रुप का इंट्रोड्यूस हो जाना। जब एक एल्काइल ग्रुप इंट्रोड्यूस होता है तो ईथर का फॉर्मेशन होता है, इसलिए हम इस रिएक्शन को एथरीफिकेशन भी कहते हैं। जब क्षारीय विलयन में फिनॉल्स की एल्किल हैलाइड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो O एल्किल डेरिवेटिव या एरोमेटिक ईथर्स बनते हैं। देखिए, ये रिएक्शन यहाँ दिख रही है। हमने जो एल्काइल हैलाइड है उसका हमें क्षारीय विलयन लेना है और फिनॉल के साथ उसका रिएक्शन कराना है। HX लिबरेट होती है और हमको O एल्किल व्युत्पन्न प्राप्त होते हैं जो कि एरोमेटिक ईथर्स होते हैं। इस रिएक्शन में जब क्षारीय माध्यम में हम फिनॉल को जब किसी बेस के अंदर डिसॉल्व किया जाता है तो फिनॉल्स का H+ आयन बाहर चला जाता है और फिनॉक्साइड आयन बनता है। ये फिनॉक्साइड आयन जब एल्किल हैलाइड के साथ रिएक्शन करता है तो एल्किल हैलाइड के R को R+ के फॉर्म में ये ले लेता है और X- बाहर निकल जाता है। मतलब जो हेलोजन होता है, हैलाइड आयन, वो बाहर निकल जाता है। ये रिएक्शन एक ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू होता है। ये आपको दिख रही है संक्रमण अवस्था। इसमें ये फिनॉक्साइड आयन है और ये एल्काइल हैलाइड है। फिनॉक्साइड आयन का O- R को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है और ये हैलाइड आयन बाहर निकल जाता है। जो प्रोडक्ट हमको मिलता है वो है फिनॉलिक ईथर। एग्जाम्पल आपको दिख रहा है नीचे। ये एक और एग्जाम्पल बताया गया है। इसमें इथाइल ब्रोमाइड के साथ फिनॉल का रिएक्शन हो रहा है और प्रोडक्ट मिल रहा है हमको इथॉक्सी बेंजीन, जिसे हम फेनिटॉल भी
कहते हैं, जिसका कॉमन नाम फेनिटॉल है। ये हुआ फिनॉल का रिएक्शन। अब हम सेम तरह का रिएक्शन अल्कोहल में देखेंगे। जब फिनॉल और एक रिएक्शन बीच में फिनॉल और अल्कोहल का, जब फिनॉल और अल्कोहल के वेपर्स को हॉट थोरिया के ऊपर से, हॉट थोरिया यहाँ पे एक उत्प्रेरक के जैसे, कैटलिस्ट के जैसे काम में ले रहे हैं हम, उसके ऊपर से प्रवाहित किया जाता है तो फिनाइल ईथर बनता है। ये देखिए यहाँ पे मिथॉक्सीबेंजीन या एनिसॉल इसको कहते हैं। ये हमने लिया फिनॉल और ये हमने लिया मिथाइल अल्कोहल। इसको हमने गर्म थोरिया के ऊपर से प्रवाहित किया, हमको प्रोडक्ट मिला एनिसॉल। अब हम सेम रिएक्शंस को अल्कोहल में देखेंगे। अल्कोहल में से अगर H+ आयन बाहर निकल जाता है तो एल्कोक्साइड बनता है। एल्कोक्साइड आयन जब इथाइल ब्रोमाइड के साथ रिएक्शन करता है तो डाई इथाइल ईथर बनता है। जब फिनॉल के साथ रिएक्शन हुआ था उस समय हमको एरोमेटिक ईथर मिला था, लेकिन जब अल्कोहल के साथ कोई भी अल्काइल हैलाइड रिएक्शन करता है तो हमको डाइथाइल ईथर या एलिफेटिक ईथर्स प्राप्त होते हैं। यहाँ रिएक्शन फिर से बताया गया है, C2H5OH इथाइल अल्कोहल और इथाइल ब्रोमाइड का। इसको हमने गर्म एल्यूमिना के ऊपर से पास किया तो हमको डाइथाइल ईथर मिला। एरोमेटिक ईथर्स को बनाने की ये विधि फिनॉलिक ग्रुप के प्रोटेक्शन के लिए भी काम में आती है। फिनॉलिक ग्रुप का प्रोटेक्शन कब ज़रूरी होता है? जब हम किसी ऐसे कंपाउंड का रिएक्शन कराना चाहते हैं जहाँ पे OH ग्रुप भी हो और साथ में एक दूसरा ग्रुप भी हो, लेकिन हम रिएक्शन कराना सिर्फ उस दूसरे ग्रुप का चाहते हैं और हम OH ग्रुप को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं कि वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट ना करे। ऐसी स्थिति में हम फिनॉलिक ग्रुप का रक्षण करते हैं, प्रोटेक्शन करते हैं। पहले हम उस कंपाउंड का रिएक्शन किसी भी एल्काइल हैलाइड के साथ कराते हैं क्षारीय विलयन में, तो फिनॉलिक ग्रुप प्रोटेक्ट हो जाता है और वो कंपाउंड रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है तो हम उस कंपाउंड का अम्लों के साथ अपघटित कराते हैं तो फिनॉल्स मुक्त हो जाते हैं। ये प्रोसीजर है फिनॉलिक ग्रुप के प्रोटेक्शन का। जो नेक्स्ट रिएक्शन हम पढ़ने जा रहे हैं वो है फॉस्फोरस हैलाइड्स के साथ रिएक्शन। फिनॉलिक ग्रुप का विस्थापन हेलोजेंस के द्वारा उतना इजीली नहीं होता जितना कि अल्कोहल्स में होता है। जब हम फॉस्फोरस हैलाइड का रिएक्शन फिनॉल्स या अल्कोहल्स के साथ कराते हैं तो अल्कोहल्स तो इजीली रिएक्शन करते हैं, पर फिनॉलिक ग्रुप हैलाइड्स को, हेलोजेंस को उतनी आसानी से रिप्लेस नहीं करता। इसलिए फिनॉल्स की हेलोजन अम्लों के साथ कोई रिएक्शन नहीं होता। हेलोजन अम्ल HCl, HBr, इनके साथ फिनॉल्स कोई रिएक्शन नहीं करता। फॉस्फोरस ट्राई हैलाइड्स के साथ जब हम उसका रिएक्शन कराते हैं तो फॉस्फोरस एस्टर्स बनते हैं, जबकि फॉस्फोरस पेंटाहेलाइड PCl5, PBr5 के साथ रिएक्शन करने से ये अल्कोहल की तरह ही हैलाइड्स बनाते हैं। लेकिन हैलाइड्स बनाते तो हैं लेकिन उसकी लब्धि बहुत कम होती है, उसकी ईल्ड बहुत कम होती है, बहुत कम अमाउंट में हैलाइड्स बनते हैं। ये देखिए फिनॉल्स का रिएक्शन हमने PCl5 के साथ कराया, पेंटाहेलाइड्स के साथ कराया तो हमको मिलता है क्लोरोबेंजीन, लेकिन इस क्लोरोबेंजीन की ईल्ड बहुत कम होती है, बहुत कम अमाउंट में ये बनता है। जबकि अल्कोहल्स ईजीली ये रिएक्शन देते हैं और बहुत अच्छी क्वांटिटी में C2H5Cl हमको यहाँ पे प्राप्त होता है। नेक्स्ट रिएक्शन जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है अमोनिया के साथ रिएक्शन। फोर्थ रिएक्शन है अमोनिया के साथ। जब फिनॉल्स को अमोनिया के साथ हाई प्रेशर पे या कैटलिस्ट की प्रेजेंस में गर्म करते हैं तो एरोमेटिक एमीन्स बनते हैं। यहाँ देखिए फिनॉल्स का रिएक्शन हमने अमोनिया के साथ कराया हाई प्रेशर में या किसी उत्प्रेरक जिंक क्लोराइड या कैल्शियम क्लोराइड की प्रेजेंस में कराते हैं और इसको गर्म करते हैं। गर्म करने पे हमको एनिलीन, एरोमेटिक अमीन एनिलीन प्राप्त होता है। इथेनॉल भी इसी तरह से रिएक्शन करता है। यहाँ हमें कैटलिस्ट में गर्म थोरिया यूज़ करना है। जब हम इथेनॉल और अमोनिया का रिएक्शन गर्म थोरिया के साथ कराते हैं कि प्रेजेंस में कराते हैं तो हमको इथाइल एमीन प्राप्त होते हैं, एलिफेटिक एमीन मिलते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन हम पढ़ेंगे एसाइलेशन या एस्टरिफिकेशन।
एसाइल ग्रुप हम कहते हैं COCH3 ग्रुप को। जब हम किसी कंपाउंड में COCH3 ग्रुप को इंट्रोड्यूस कराते हैं, एंट्री कराते हैं, तो हम उस रिएक्शन को एसाइलेशन रिएक्शन कहते हैं। और जब हम COCH3 ग्रुप को किसी कंपाउंड में एंटर कराते हैं तो प्रोडक्ट एस्टर बनता है, इसलिए इस रिएक्शन को एस्टरिफिकेशन भी कहते हैं। एल्कोहल्स की तरह फिनॉल भी एसिटिल क्लोराइड या एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ जब रिएक्शन करते हैं तो एसिटिल डेरिवेटिव या एस्टर्स बनते हैं। देखिए ये फिफ्थ रिएक्शन में आपको दिख रहा है। पहले एल्कोहल का रिएक्शन हमने एसिटिल क्लोराइड के साथ कराया, फिनाइल एसीटेट बना, ये एक एरोमेटिक एस्टर है। सेकेंड रिएक्शन हम एल्कोहल के साथ करा रहे हैं, इथाइल एसीटेट बनता है जो कि एक एलिफेटिक एस्टर है। इस रिएक्शन को हम कहते हैं एसाइलेशन या एस्टरिफिकेशन। नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं वो रिएक्शंस जिसमें OH ग्रुप के रिएक्शंस फिनॉल के जो एल्कोहल से अलग होते हैं। देखिए फिनॉल्स में OH ग्रुप बेंजीन रिंग के साथ डायरेक्ट अटैच्ड होता है, इसलिए इसके अंदर कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक पाए जाते हैं जो कि एल्कोहल्स में नहीं होते। इसके एग्जाम्पल हम पढ़ रहे हैं। सबसे पहला रिएक्शन हम पढ़ेंगे फेरिक क्लोराइड के साथ। फिनॉल्स के एक्वस या एल्कोहलिक सोल्यूशन FeCl3 के साथ, फेरिक क्लोराइड के साथ बहुत डार्क कलर वाले पानी में डिज़ोल्व होने वाले कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स बनाते हैं। फेरिक क्लोराइड को हम लैब में भी यूज़ करते हैं फिनॉल्स के आइडेंटिफिकेशन के लिए, और कौन सा पर्टिकुलर फिनॉल है इस आइडेंटिफिकेशन के लिए फेरिक क्लोराइड को लैब्स में यूज़ किया जाता है। ये वाला जो रिएक्शन है वो इनॉलिक समूह, ये आपको दिख रहा है, ये वाला ग्रुप इनॉलिक समूह भी ये रिएक्शंस को देता है, तो थोड़ा सा कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है कि फिनॉल है या इनॉलिक ग्रुप है। FeCl3 कुछ फिनॉल्स के साथ जो कलर्स देता है वो यहाँ पे दिखाए गए हैं। फिनॉल या रिसोर्सिनॉल के साथ ये पर्पल कलर देता है, कैटिकॉल या ऑर्थोक्रिसॉल के साथ ग्रीन कलर, पैराक्रिसॉल मेटाक्रिसॉल के साथ ब्लू या पर्पल कलर, और फिनॉल के साथ रेड कलर का पानी में सॉल्युबल एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनता है। इस तरह कलर्स के बेसिस पे हम फिनॉल्स की पहचान कर सकते हैं। इन रिएक्शंस में एक कॉम्प्लेक्स बनता है, संकुल बनता है जिसमें आयरन होता है, और यहाँ आयरन का कोऑर्डिनेशन नंबर सहसंयोजकता 6 होती है। नेक्स्ट रिएक्शन जो हम पढ़ने वाले हैं, ये पहले भी हम इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं, एसिडिक प्रॉपर्टी, अम्लीय गुण। एल्कोहल्स के कंपैरिजन में फिनॉल्स स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, इसलिए जब हम बेसिस के साथ इनका रिएक्शन कराते हैं, फिनॉल्स का रिएक्शन जब क्षारों के साथ कराया जाता है तो H+ आयन फिनॉल का निकल जाता है और फिनॉक्साइड बनते हैं। यहाँ आपको ये रिएक्शन दिख रहा है। फिनॉल का रिएक्शन हमने NaOH के साथ कराया तो सोडियम फिनॉक्साइड, ये सॉल्ट बनता है, और पानी, ये टिपिकल एसिड बेस रिएक्शन है। ये एसिड, ये बेस, सॉल्ट बना और पानी लिबरेट हुआ। ये रिएक्शन एल्कोहल्स नहीं देते, सिर्फ फिनॉल्स में ये रिएक्शन हमें मिलता है। नेक्स्ट रिएक्शन जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है अपचयन, रिडक्शन। जिंक चूर्ण के साथ, जिंक के पाउडर के साथ जब हम फिनॉलिक समूह को, फिनॉल्स को गर्म करते हैं तो फिनॉलिक ग्रुप का रिडक्शन हो जाता है और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बनता है। ये देखिए, ये फिनॉल है, इसको हमने जिंक के साथ गर्म किया तो हमको एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बेंजीन मिला और जिंक ऑक्साइड बाहर निकल गया। फिनॉल्स का अपचयन, रिडक्शन वायुमंडलीय दाब पर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, अगर हम मॉलिब्डेनम ऑक्साइड की उपस्थिति में करते हैं, हाइड्रोजन के साथ कराया जाता है, तो भी हमको बेंजीन मिलता है और H2O बाहर निकल जाता है। ये वाले सारे अपचयन के जो रिएक्शंस हैं वो एल्कोहल नहीं देता। एल्कोहल का रिडक्शन सिर्फ हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ संभव है। सिर्फ हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ ही एल्कोहल्स का रिडक्शन
पॉसिबल है। यदि एक और रिडक्शन का रिएक्शन है, यदि फिनॉल्स को हम हाइड्रोजन के साथ निकल की प्रेजेंस में गर्म करते हैं तो साइक्लोहेक्सेनॉल मिलता है। इसको हम हाइड्रोजनेशन रिएक्शन कहते हैं। प्रोडक्ट हमको साइक्लोहेक्सेनॉल बनता है। ये रिएक्शन भी फिनॉल्स नहीं देते। आज हमने उन रिएक्शंस के बारे में डिस्कशन किया। सबसे पहले जो रिएक्शंस अल्कोहल और फिनॉल दोनों देते हैं, और सेकंड नंबर पे हमने उन रिएक्शंस के बारे में पढ़ा जिन रिएक्शंस में अल्कोहल और फिनॉल्स डिफरेंट तरीके से बिहेव करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम फिनॉल्स के स्पेसिफिक रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।